नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक के ऊपर। दोस्तों हमने इस चैनल के ऊपर शुरू कर दी है रीजनिंग क्लास। और दोस्तों आज हमारी ये 6 नंबर की क्लास है जिसमें अपन देखेंगे 5 अच्छे सवाल। जी हाँ दोस्तों, 5 मोस्ट क्वेश्चंस जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों सेम सवाल आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों पैटर्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सवालों को कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। यानी कि आपको एक ऐसी नंबर सीरीज़ दे दी जाएगी जिसमें से आपको अगला नंबर ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 है, उसके बाद में 95 है, उसके बाद में 89 है, उसके बाद में 82 है, उसके बाद में 74 है। तो आपको देखना है कि अगली संख्या कौन सी है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, उसके बाद लिख देना आपको 95, फिर आपको लिखना है 89, फिर आपको लिखना है 82, फिर आपको लिखना है 74। इस प्रकार से आपको नंबर लिख देने हैं। अब दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर इसमें पैटर्न किस प्रकार का बन रहा है। जैसे कि 100 और 95 में पैटर्न देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये 95 आ गया। तो देखिए 100 में से 5 बाकी निकाला तो यहाँ पर 95 आ गया। ऐसे कैसे 95 से 89 कैसे आया, तो 95 से मैंने क्या माइनस किया, 95 से मैंने 6 माइनस किया, -6 किया तब 89 आ गए। फिर 89 से 82 कैसे आए, 89 से 82 आए -7 करने से। और इसी प्रकार से 82 से 74 कैसे आए, तो 82 से 74 आते हैं -8 करने से। अब आपको पैटर्न समझ में आ चुका होगा कि -5, -6, -7, -8, यानी कि ये बढ़ते क्रम में माइनस हो रहा है। तो -5 किया, -6, -7, -8, अब -9 करना है, तब जाके अगली संख्या आएगी। तो 74 में से अगर -9 करेंगे तो कितना बचेगा। 74 में से 10 माइनस करने थे 64, लेकिन अपन को 9 ही माइनस करने तो 65, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, देखो 65 तो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर देखिए 65 ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन जोड़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई, जिसमें 65 हो, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 65 ई वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैंने यहाँ पर सॉरी गलत लिख दिए हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने वापस अगला सवाल है जिसमें आपको सीरीज़ दे दी गई है नंबर वाली, जिसमें से आपको अगला नंबर ढूंढना है। चलिए सोल्व करते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले आपको नंबर लिख देना है वापस, या नहीं लिखो तो यहीं पर सोल्व कर दो। 150 से 140 कैसे आए, तो 150 से 140 आए हैं -10 करने से। -10 करने से आपके 140 आ गए। ठीक है, फिर 140 से 125 कैसे आए, तो 140 से 125 आते हैं -15 करने से। दोस्तों ये आपके देखो अलग अलग तरीके से हो सकता है, कभी माइनस करना पड़े, कभी आपको प्लस करना पड़े, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर देखिए 125 से 105 कैसे आए, तो 125 से 105 आए। दोस्तों यहाँ पर माइनस करके आप देख सकते हो कि 125 से 105 कैसे आए, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2 के 2, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा, आगे देखते हैं, यहाँ पर 20 आ रहा है। फिर चलो इसको काटते हैं, यहीं से काट लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखो ये यहाँ पर -20 करने से क्या आ गया, -20 करने से आपका -20 करने से क्या आ गया दोस्तों, 105 आ गया। ठीक है, फिर 105 से 80 कैसे आ रहा है, तो 105 से 80 आ रहा है दोस्तों -25 करने से। अब आपको पैटर्न को समझना है कि -10 किया, फिर -15 किया, फिर -20 किया, फिर -25 किया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 5-5 का अंतर आ रहा है। कितने कितने का अंतर आ रहा है, 5-5 का, तो आगे भी 5 का अंतर आएगा, यानी कि -10, -15, -20, -25, तो -30 करना है। और -30 किससे करना है, इस लास्ट वाले से। तो 80 से अगर मैं -30 करूँगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 50 ऑप्शन नंबर आपकी कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस प्रकार से आपके प्रश्न सही होते जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है आपका इसका जो है ना रक्त संबंधी परीक्षण का। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, ये देखो रोहित कहेगा कि एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, या फिर कोई तस्वीर की ओर इशारा कर सकता है, या फिर सिंपल सा इसमें ब्लड जो है ना रिलेशन वाला आपको पूछ सकता है। तो ये वाला कौन सा है, ये रिश्ता बता रहा है दूर से कि ये जो महिला खड़ी है ना, वो रोहित बता रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित कह रहा है कि ये जो महिला है ना, ये महिला क्या है, ये महिला है मेरे पिता। किसके पिता, रोहित के पिता। तो यहाँ पर लिख देना आपको रोहित, क्या लिखा, रोहित लिखा। फिर रोहित के पिता कि वह मेरे पिता, रोहित के पिता, यहाँ पर पिताजी ऊपर आ जाएंगे। अगर पिता आएगा तो पिता दोस्तों ऊपर आएगा, और बेटा आता तो बेटा नीचे आएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, वह मेरे पिता की बहन, ठीक है, बहन लिख दिया मैंने। फिर क्या पूछ रहा है, वह मेरे पिता की बहन, ठीक है, की बेटी है, बहन की बेटी है, तो बहन की बेटी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, बहन की बेटी।
ठीक है। अगर पिता आता है तो पिता ऊपर, बेटी है या बेटा आता तो नीचे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस पर राउंड लगा दो। तो बताइए वह महिला रोहित की क्या लगेगी, ये वाली, ये पूछ रहा है ना। वह जो महिला खड़ी है ना, वो महिला जो खड़ी है ना, वो महिला है ना, वो मेरे पिता की बहन की बेटी है। तो इसकी क्या लगेगी, रोहित की क्या लगेगी। तो रोहित के लगेगी, रोहित के पिता, रोहित के ये बुआ जी हो जाएंगे, और बुआ जी की बेटी क्या लगेगी, फुफेरी बहन। क्या लगेगी, फुफेरी बहन। अगर ऑप्शन में फुफेरी बहन हो तो फुफेरी बहन करना है, नहीं हो तो फिर ममेरी बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि घड़ी में समय 6:50 बता रहा है तो दर्पण में क्या समय दिखेगा। दर्पण में दोस्तों उल्टा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर 12 घंटे की घड़ी है तो आपको 11:60 लिखने हैं। अगर 24 घंटे की घड़ी है तो आपको दोस्तों 23:60 लिख देना है। ये वही बात है दोस्तों, 11 घंटे 60 मिनट, यानी कि 11 घंटे 60 मिनट का मतलब 12 घंटे होता है। 23 घंटे 60 मिनट का मतलब 24 घंटे होता है। ऐसे आपको लिख देना है। फिर आपको 6:50, अगर दोस्तों ये जो टाइम है ना, अगर इससे बाकी निकल रहा है तो इससे बाकी निकाल दो। अगर कोई बड़ी संख्या है, माना कि 11 से बड़ी, यानी कि 13:20 हो रहे हैं या 18:50 हो रहे हैं, तो फिर 18 हो गए तो इसमें आप बाकी निकालोगे, वो 11 से बाकी नहीं निकलेगा। जहाँ तक 11:60 यहाँ से माइनस का हो रहा है तो यहाँ से माइनस करना है। तो चलो माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। 5:10 आएगा दर्पण के अंदर, और 5:10 ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। ये दोस्तों आपके दिशा परीक्षण वाला सवाल है। एक व्यक्ति जो है ना वो 12 मीटर है ना उत्तर की तरफ चलता है। अगर दोस्तों आपको शुरू में जो बच्चा चलता है, या कोई मोहन हो, सोहन हो, रीता हो, मीना हो, टीना हो, मोहन हो, श्याम हो, जो भी हो, अगर उसकी दिशा दे रखी है कि वो किस दिशा में चल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर दिशा नहीं दे रखी है तो फिर आपको हमेशा उत्तर में ही चलाना पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर दिशा दे रखी है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। उत्तर ऊपर की तरफ है। दिशा भी ध्यान रख लो, दिशा कैसे ज्ञात करें, दिशा ऐसे क्रॉस बना लो। इधर पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है, ऊपर में उत्तर दिशा होती है, नीचे में दक्षिण दिशा होती है। अब उत्तर में चला रहा तो आपको उत्तर में ऐसे चलाना है, दक्षिण में चलाना है दक्षिण में ऐसे चलाओगे, अगर पश्चिम में चलाना पश्चिम इस तरफ चलाओगे, अगर पूर्व में चलाना तो पॉइंट लगा के पूर्व में ऐसे चलाओगे। यहाँ पर देखिए यह क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, तो पॉइंट लगाया मैंने उत्तर की ओर, और यहाँ पर 12 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर, अब दाएं दोस्तों इधर होगा दायां, इधर होगा बायां। ये किधर मुड़ा रहा है, ये दाएं तरफ मुड़ा रहा है, और दाएं तरफ मुड़कर के कितना मीटर चलता है तो 6 मीटर, और यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ठीक है, 6 मीटर आ गया। फिर दायां मुड़ता है। अब दायां नीचे आ जाएगा, बायां ऊपर आ जाएगा। दायां मुड़ना है, फिर दायां मुड़कर बायां 12 मीटर चलाना, तो यहाँ से वापस दायां मुड़कर के 12 मीटर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर भी 12 लिख देना है। अब यह पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान कौन सा दोस्तों, प्रारंभिक स्थान, सॉरी दोस्तों ये मिट गया, मैं वापस बना देता हूँ। देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ये देखो 12, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वापस 12 हो जाएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज करने वाला था, ये देखिए कलर चेंज कर लिया मैंने। अब देखो ये प्रारंभिक स्थान है ना, ये वाला प्रारंभिक स्थान है, ये वाला अंतिम स्थान है। तो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा तो प्रारंभिक स्थान से क्रॉस लगाना है, और अंतिम स्थान पर पूछ रहा तो अंतिम स्थान में यहाँ पर क्रॉस लगाना है। ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान पर क्रॉस लगा दो, फिर दिशा लिख दो। ये पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी, ऊपर में उत्तर हो जाएगी, नीचे में दक्षिण हो जाएगी। अभी देखो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, अभी वर्तमान में इस वाले पॉइंट पर हैं। तो ये इस दिशा से किस दिशा में, तो यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा में, किस दिशा में, देखो पूर्व आ रहा है इधर, तो पूर्व दिशा हो जाएगा। और पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में है, पूर्व दिशा आपकी ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को जिनको रीजनिंग कठिन लगती हैं। और दोस्तों आप भी अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आपको रोज़ डेली 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे 10 क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं, हम आपके लिए 10-10 सवाल लिखना शुरू कर देंगे। और जैसे आपका अगर अच्छा रिस्पांस बनेगा तो दोस्तों मैं और सब्जेक्ट भी जोड़ दूंगा जो आप कहोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।